नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले मतलब 28/12/2023 को जो हमारे देश के गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, उनको एक सर्कुलर इशू हुआ था। उनके नाम से एक लेटर भेजा गया था जो जीडीएस के इश्यूज़ हैं उन सब को लेकर, जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश में काम करते हैं। और आपको पता है कि उसमें से बहुत सारे अभी टर्मिनेट हो चुके हैं, बहुत सारे पुट ऑफ ड्यूटी हैं, निलंबित कर दिया गया है बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक को। बहुत से सर्किल्स में हमने देखा, और बहुत ही लो पेड वेजेस वाले हैं जो जीडीएस कर्मचारी हैं। तो इनके इश्यूज़ के बारे में श्री अमित शाह जी को एक लेटर इशू हुआ था 28/12 को, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जीडीएस के चार्टर ऑफ डिमांड्स लास्ट में दिए गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक कवर होना चाहिए। ये दोस्तों ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो यूनियन है श्री एस महादेवैया जी और नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स, तो इन्होंने श्री अमित शाह जी को एक लेटर इशू किया है। और सब्जेक्ट में क्या है तो देख सकते हैं आप, ग्रामीण डाक सेवकों का ज्ञापन। जो मेमोरेंडम है जीडीएस इश्यूज़ का, उन सब का डिटेल इसमें लिया गया है। और जीडीएस का जो शोषण हो रहा है अधिकारियों द्वारा, और जीडीएस का रोल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, डाक विभाग में, उसकी चर्चा इसमें की गई है। एक जीडीएस बैकबोन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, और उनका किस तरह से शोषण होता है और बिजनेस बढ़ाने में जो योगदान होता है ग्रामीण डाक सेवक का। एक ग्रामीण डाक सेवक दूर इलाके में, दूर दराज के रूरल एरियाज़ में अपनी सेवा देता है, उसके बदले में एक जीडीएस को, एक ग्रामीण डाक सेवक को सरकार द्वारा क्या मिलता है और विभाग उसको कैसे ट्रीट करती है, इसके बारे में ये सब इसमें बताया गया है। और जो डिमांड्स है उसको भी आप देख सकते हैं, इसमें लास्ट में देखेंगे हम डिमांड्स क्या क्या इनको बताया गया है। और 12/24/36 का जो है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट अब तक लागू नहीं हुई, तो इन सबका जो जिम्मेदार है ये डिपार्टमेंट को ही माना गया है, यूनियन ने माना है डिपार्टमेंट को। ऐसा यहाँ पर जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, इनको लिखा गया है। और हड़ताल की भी बात इसमें की गई है। जो डिसमिसल हुआ है, जो टर्मिनेट हुआ है ग्रामीण डाक सेवकों का, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हाल ही में 12/12/2023 से आयोजित अनिश्चितकालीन समाधान तक हड़ताल को चौथे दिन 15/12/2023 को स्थगित कर दिया गया था, जब अनुचित अमानवीय तरीकों से हड़ताल को तोड़ने के लिए कार्रवाई की गई थी। तो वही बता रहा था मैं आपसे, क्योंकि एक ग्रामीण डाक सेवक अपने डिमांड्स के लिए, अपने मांगों के लिए शांतिपूर्वक स्ट्राइक भी नहीं कर सकता, तो ऐसे कर्मचारी होने का क्या फ़ायदा है कि अपने हक के लिए वो लड़ भी नहीं सकता। और ये जो अमानवीय तरीके से जो हड़ताल तोड़ने की कोशिश की गई थी, इसके लिए भी डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराया है जीडीएस के यूनियन ने, और नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को। इसकी भी चर्चा इस लेटर में की गई है। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या क्या बताई गई है श्री अमित शाह जी को। ये देख सकते हैं आप, मांगों का चार्टर, ये देखिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नंबर फर्स्ट में है 8 घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करें। जो पेंशन की डिमांड है और 8 आवर्स वर्क है जो जीडीएस का होना चाहिए, वो नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर दिया गया है डिमांड्स। सेकंड में देखिए, नियमित कर्मचारियों के 2016 से टीआरसीए का 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तर्कसंगत निर्धारण, वरिष्ठ नागरिकों बंचिंग के लिए वेटेज वृद्धि, समयबद्ध वित्तीय उन्नयन सहित कमलेश चंद्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों का तत्काल कार्यान्वयन। तो 12, 24 और 36 का रिकमेंडेशन है कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट में, इसको जल्द से जल्द लागू करने की डिमांड। ये सेकंड मोस्ट डिमांड है ये ग्रामीण डाक सेवकों की तरफ से, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तीसरे में देखिए, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपये तक बढ़ाना। जो ग्रुप इंश्योरेंस की हम बात करते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता से जीडीएस ग्रेच्युटी में वृद्धि, मतलब जीडीएस की ग्रेच्युटी जो है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। उसके बाद 180 दिन की जो छुट्टी है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोला गया है। उसके बाद जीडीएस और उनके परिवार को के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा, जो मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज की हम बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हुई है। और सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के बारे में बोला गया है, जो 3% है उसको 10% के लिए बोला गया है। उसके बाद सभी प्रोत्साहन योजनाओं प्रणालियों को समाप्त करें। जो इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है, जैसे पीएलआई, आरपीएलआई हो गया, आईपीपीबी हो गया, इसको समाप्त करके इसको टीआरसीए में जोड़ने के लिए, वर्कलोड में जोड़ने के लिए बोला गया है। उसके बाद समान कार्यभार के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के तहत 5 घंटे के काम के लिए नियोजित नए कर्मचारियों को कार्यभार के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि और टीआरसीए जैसे जो वो इंक्रीमेंट की हम बात करते हैं, वो भी एज पर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स के बराबर मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और लास्ट में जो टारगेट है, जो डिपार्टमेंट टारगेट देती है कि इतना बिजनेस इस फाइनेंशियल ईयर में करना है, उसके लिए हरासमेंट करना बंद करना चाहिए, ये भी 6th पॉइंट में दिया गया है। और साथ में देखिए, सेवाओं को बढ़ाने और तेज करने के लिए सभी शाखा कार्यालयों, मतलब ब्रांच ऑफिसेस में जो लैपटॉप और प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क की हम बात करते हैं, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वही यहाँ पर 7th पॉइंट में बताया गया है।
तो इतना डिमांड्स है, जो जो मुख्य डिमांड्स है उसी उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और अमित शाह जो गृह मंत्री है भारत सरकार के, उनको ये नोटिस में दिया गया है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं बताऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।